tasty and healthy flavors with Sherry's. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब फ्रेंड। जान है तो जहान है, अच्छा खाइए अच्छा पकाइए के स्लोगन के साथ फ्लेवर्स विद शारिस हाजिर है उन लोगों के लिए जो अच्छी और नई रेसिपीज़ की तलाश में रहते हैं। मौसम सरमा अपने उरूज पर है और ऐसे में हमारे पास जब फ़्रेश चीज़ें अवेलेबल हों, सब्ज़ियां मौजूद हों, तो हमें उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करना चाहिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे, और मूली के पराठों को मैं मूली के पत्तों की चटनी के साथ बनाऊंगी। मूली के पत्तों की चटनी किस तरह बनती है आइए देखते हैं। मैंने 2 मूली के पत्ते तोड़ के काट के और कढ़ाई में डाल दिया और 1.5 कप इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया और उसके बाद इसको ढक्कन से ढक दूंगी। ये सिर्फ 1.5 कप इसलिए डालती हूँ कि इसी में पत्ते गल जाएं और ये पानी भी इसमें बहुत हद तक खुश्क हो जाए। अगर आपको लगे कि पानी अभी खुश्क नहीं हुआ तो एक दफ़ा फिर उसे ढकिए और ढकने के बाद पानी खुश्क होने तक, क्योंकि काफ़ी हद तक गल तो चुका है ये मूली के पत्ता, लेकिन अभी ये पानी खुश्क नहीं हुआ। अब हम देखेंगे पानी हमारा काफ़ी खुश्क हो गया है, तो अब हम इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे। उससे पहले हम डालेंगे 3 अदद जवे लहसुन के, 2 हरी मिर्चें, और इनको डालने के बाद आधा कप मैं इसमें सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। मस्टर्ड ऑयल से इसका जायका बहुत ज़्यादा यमी हो जाता है, ये जिगर के लिए बहुत मुफीद है। ब्लेंड करने से पहले अब मैं इसमें डालूँगी ½ टी स्पून सॉल्ट। नमक मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच और अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये चटनी आपके जिगर के लिए इतनी मुफीद है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को यरकान हो यानी पीलिया का मर्ज़ हो तो उसमें ये चटनी बना के खिलाइए, बहुत मुफीद साबित होगी। हमारे घर में तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे मौके पे इस्तेमाल होती रही है। अब मैं बनाऊंगी मूली को छील के उसको कश करके उसके मसाले के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने 1 मूली ले लिया और उसको छील लिया और अब मैं उसको ग्रेट कर रही हूँ। ग्रेट करने से इसके अंदर का पानी बहुत ज़्यादा इसमें आ जाएगा। ये मूली जो है वो स्किन के लिए बहुत मुफीद है। मूली के पराठे आज से पहले तक मैंने अपनी बहुत प्यारी सी दोस्त बहन शमा अशफाक के घर में ही खाए थे, लेकिन चूँकि इस दफ़ा पंजाब मेरा जाना नहीं हुआ सर्दियों में, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि सर्दियां आएँ और मूली के पराठे ना खाएं, तो हमने मूली के पराठे अब घर में ही बना लिए, बिल्कुल उनकी रेसिपी को देखते हुए। अच्छा, अब मैंने पानी सारा निचोड़ लिया, बहुत अच्छी तरीके से हाथों से निचोड़िए। अगर हाथों से आपको नहीं निचोड़ा जाए तो आप एक मलमल के टुकड़े में लेके इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लीजिए, लेकिन पानी को ज़ाया मत कीजिएगा। मैंने पानी छान लिया, एक अलग बर्तन में रख लिया। मैं आपको बताऊंगी कि इस पानी का भी इस्तेमाल मैं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मूली के जो अफादियत है उसको मैं किसी तरह से भी ज़ाया करूं। मैं आटा अब गूंदने लगी हूँ और इसमें मैं मूली के पानी को इस्तेमाल करूँगी। आटे में मैंने 1 टीस्पून नमक और घी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और फिर अब इस पानी से मैं जो मूली को कश किया था मैंने और उससे जो पानी निकला था उससे मैं आटे को गूंद रही हूँ। देखिए, मैंने पानी को भी ज़ाया नहीं किया, पूरी ग़िज़ाइयत आप तक पहुँच रही है। अगर पानी आपको कम लगे कि ये पानी कम है तो आप दूसरा पानी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप गूंदिए। गूंदने के बाद इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिए आटे को। जब भी हम आटा गूंदते हैं तो उसको कम से कम 15 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना चाहिए, ताकि आपकी रोटियां बहुत अच्छी तरीके से फिर बनेंगी। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाऊंगी, क्योंकि मैं 2 तरीके से मूली के पराठे बनाने वाली हूँ। एक बीच में आमेज़ा रख के, यानी 2 पेड़ों के बीच में आमेज़ा रख के,
और एक बड़ा पेड़ा लेके उसके अंदर ही आमेज़ा रख के और उसको किनारों से फ़ोल्ड करके, दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगी। पहला तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। उससे पहले मैं मसाले ऐड करूँगी। मसाले के लिए मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स और क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। इन सब को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया था, भून पीस के, और मैं इसको मिला के रखती हूँ, वो मैंने डाला है। इसमें मैंने नमक डाला, इसमें मैं अब अजवाइन डाल रही हूँ। उससे पहले मैंने गरम मसाला भी डाल दिया था। ये मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। तमाम मसालों की क्वांटिटी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मौजूद होगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब इनको आपस में मिक्स कर लूँगी। मसाले मैं हमेशा भून के पीस के रखती हूँ, थोड़ा सा मोटा ही होता है, कुटा कुटा सा मसाला। जैसे धनिया पाउडर है या ज़ीरा पाउडर है या चिली फ्लेक्स हैं, ये सारे मेरे भून के रखे जाते हैं घर में और बहुत अच्छा जायका आता है। अब मैंने ये 2 पेड़े लेके और इनको मैं छोटी छोटी सी रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि मसाला मेरा बन चुका है और मसाला बहुत खुश्क है। पानी मैंने इतना अच्छा निचोड़ा था कि इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखिए दोनों पेड़ों को मैं अच्छी तरीके से बेल रही हूँ और छोटी छोटी सी रोटियां मैं बना लूँगी बिल्कुल पूरियों वाले साइज़ में। और इसके बीच में अब मैं मसाला रखूँगी एक पेड़े में, यानी जो एक रोटी है उसके ऊपर मैं मसाला रखूँगी। इसको चारों तरफ से मैं फैलाऊँगी, किनारे थोड़े थोड़े से मैं छोड़ दूँगी, ताकि जब मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर रखूँ तो बहुत आराम से ये एक दूसरे से चिपक जाएं और खुले ना। जब ये फ्राई होते हैं और अगर अच्छी तरीके से नहीं चिपके हुए होते तो ये फिर खुल जाते हैं। देखिए पहले मैंने साइडों से इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रेस किया ताकि ये आपस में जुड़ जाएं। दूसरी साइड से भी पलट के मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद मैं फिर इसको हाथों से फैलाऊँगी। बहुत से लोग इसे हाथों से फैला के ही पूरी रोटी तैयार कर लेते हैं और बहुत अच्छी रोटी इस तरह से भी बनती है। कुछ लोग हाथों पे भी बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आधा जो है वो हाथों से फैला के बनाऊंगी और आधा जो है मैं बेलन का इस्तेमाल करूंगी। बेलन का भी इस्तेमाल करूंगी तो पहले किनारे पे बेलन को फेरूंगी और उसके बाद सेंटर में। इस तरीके से करने से किनारे जुड़ भी जाते हैं और आपकी रोटी बहुत अच्छी गोल और स्मूथ बनती है। जब मैंने रोटी को बेल लिया तो अब मैं इसको डालूंगी तवे पे। तवे पे डाल के मैं इसे फ्राई करूंगी। फ्राई करने का तरीका ये है कि पहले एक तरफ से सिक जाए हल्का सा, तो फिर इसे पलट दूंगी। कलर चेंज होने पे रोटी थोड़ी सी मेरी चिपक गई, कोई बात नहीं। अब इस पे मैं देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी लगाने के बाद फिर इसे मैं पलटूंगी ताकि मैं बहुत अच्छे तरीके से दूसरी तरफ से सेक लूँ। देखें इस साइड से भी ये बहुत अच्छी सिकी हुई है। अब इसमें भी मैं घी लगा के 2-3 दफ़ा उलट पलट करके मैं पराठे को बहुत अच्छे से सेक लूँगी। रोटी अच्छी बेली हुई हो और तवा आपका सही गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। मीडियम गर्म तवे पर आप पराठे को सेकें तो बहुत अच्छे कलर में सिकती है। अब मैं एक और पराठा बिल्कुल इसी तरीके से बेल रही हूँ और बेल के इसे भी मैं उसी तरीके से सेक लूँगी, लेकिन मैं आपको आगे बताऊँगी कि एक बड़ा पेड़ा लेके किस तरीके से हम उसी के अंदर आमेज़ा डाल के और बेल के फिर सेकते हैं। ने ये रोटी बनानी जो है सही मानों में पंजाब में ही सीखी। उससे मुझे यही हुआ कि ये 2 पेड़ों के बीच में रख के बनाने की आदत पड़ गई। और लेकिन मेरे जो खाला, अम्मी, बड़ी बहन, ये सब इस तरीके से बनाते हैं जैसे अब मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक बड़ा पेड़ा लिया, उसके किनारों को अच्छे से फैला लिया
पतला कर लिया और उसके बाद बीच में आमेज़ार रख के अब देखें मैं इसको कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। इसको फ़ोल्ड करके बहुत अच्छी तरीके से इसे टर्न करूँगी ताकि ये इतना जुड़ जाए कि ये पेड़ा खुले ना। जब हम इसे बेलेंगे तो बिल्कुल स्मूथ होगा, दोनों साइड से कोई जोड़ नहीं नज़र आएगा इसके अंदर, और ये रोटी जो है बहुत आराम से बिल जाएगी और इसका जो जोड़ है वो खुलेगा नहीं, यानी रोटी खुलेगी नहीं, फटेगी नहीं। तो अब मैं ये जनाब बेल चुकी हूँ इस तरीके से भी, और देखें ये भी बहुत अच्छी तरीके से बिल गई है। बस मैं डरती हूँ कि मुझे ये वाला तरीका थोड़ा सा डर ही लगता है कि मैं इस तरीके से ना बनाऊँ, लेकिन इस तरीके से भी अच्छी बन गई है और बहुत ही स्मूथ बनी है रोटी। बहरहाल आपको ये रोटी बना के और खा के बहुत मज़ा आने वाला है इस मौसम में, ख़ास तौर पे जबकि सर्दी उरूज पे है। आप इसे बनाइए, खाइए, मुंह के जायके के साथ साथ ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है। इंतहाई जो इसके अंदर पोटेशियम और दूसरे नमकियात मौजूद हैं वो हमारे जिल्द के लिए, हमारे जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लीजिए जी, मेरी तो रोटियां हो गई तैयार, पराठे बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको दही और चटनी के साथ सर्व कीजिए। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरी आने वाले हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। Thanks for watching.